तो दोस्तों सोल लैंड 2 सीरीज में कुछ बहुत बड़ी धमाल की चीजें देखने को मिल रही है और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि रेड हार्ट ब्रोकेन एंड मोर्टल हर्ब को पाने के लिए 2 टेस्ट से होकर गुजरता है। जिसके पहले टेस्ट में उसे 5 वीमेन के साथ फाइट करना था और दूसरे टेस्ट में उसे उसे मोर्टल हर्ब को केनस्यूम करना था। और इन दोनों ही टेस्ट को बड़े ही आसानी के साथ पास कर लिया होता है, जिसके बाद वह रेड ब्रोकेन इमोर्टल हर्ब को लेने चला जाता है, जिसके लिए इसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है, क्योंकि इसे लेने के लिए यंग यंग लेके फायर पॉइजन को पीना पड़ जाता है और जिसके बाद को लेकर सेक्स एकेडमी वापस आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ इस मोर्टल हर्ब ने यूज एक नई जिंदगी दे दी होती है। तो यहां तक तो आपने ऑफिशियल एपिसोड में देख ही लिया होगा, लेकिन आगे क्या होगा आप देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि नोवेल बेस्ड होने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका अगला वीडियो कल ही इस चैनल में आ जाएगा, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां 3 दिनों बाद एल्डर जुआन वापस से को चेक करने के लिए आते हैं। और का थ्रोट जो कि जल के लाल हो रखा था वो अब होना शुरू हो गया था और अब ये पहले के मुकाबले काफी सॉफ्ट भी हो गया होता है। और वैसे तो मुझे अब भी नहीं पता है कि वो टॉनिक क्या है जो मैं को खिलाती हूं, लेकिन मैं उसकी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अब ये उसकी वजह से दोबारा बोल पाएगा जब इसका थ्रोट पूरी तरीके से हील हो जाएगा। जिसके बाद हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पेवांग डोंगर अभी युवाओं का ख्याल रख रही होती है और ये कहती है सोल मास्टर टूर्नामेंट अगले महीने से शुरू होने वाला है और हर कोई हर रोज काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और तुम चिंता मत करो, यहां तक कि अगर तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हम तब भी तुम्हारे लिए जीत लेकर आएंगे, क्योंकि सभी लोग ही पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और क्या तुम्हें पता है कि आज रात में तुम्हारे फेवरेट फूड को खाने वाली हूं और मैं सच में अपना अच्छे से ख्याल रख रही हूं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब तुम उठोगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं अपना कितना ज्यादा ख्याल रखती हूं। वो याद आया कि मैंने आज तुम्हें वो नहीं खिलाया है, और चलो पहले मैं तुम्हें वो टॉनिक खिला दूं, जिसके बाद हम दोबारा से बात करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना होगा। और ये कहते हुए डोंगर उस पिल को मुंह में ले लेती है और युवाओं को खिलाते हुए कहती है, देर से ही सही, लेकिन मैंने काफ़ी तरीके सीख लिए हैं और मैंने सीखा कि मुझे अपनी टांग को इस्तेमाल करना चाहिए उस पिल को तुम्हारे मुंह के अंदर पुश करने के लिए। और जब डोंगर ऐसा कर रही होती है तभी ये युवाओं के मुंह के अंदर थोड़ी सी हलचल को महसूस करती है। तो ये चौंकते हुए मन में कहती है, रुको, क्या ये उठ गया है? क्या मुझे ये दोबारा से ट्राई करना चाहिए? और फिर डोंगर एक बार ही वापस से युवाओं को किस करने लगती है और मन में कहती है, इस बारे क्यों? कोई भी रिएक्शन नहीं मिला और इस बारे में तो सच में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। क्या वो बस मेरी इमेजिनेशन ही थी? और फिर ये रोती हुई आवाज में कहती है, आखिर तुम कब उठोगे? और तभी पीछे से युवाओं की आवाज आती है, क्या तुम मुझे दोबारा से किस करोगी? क्या? और युवाओं की आवाज को सुनकर डोंगर काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, आखिरकार तुम उठी गए। और युवाओं को होश में देख के डोंगर इससे लिपट के रोने लगती है और कहती है कि युवाओं, आखिरकार तुम उठी गई, जबकि कहता है, एक बारी और दोबारा से कहो ना। तो डोंगर कहती है, तो कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम कुछ भी करोगी मुझे उठाने के लिए। क्या तुम इस बात को भूल गई हो? तो डोंगर ब्लश करते हुए कहती है, क्या तुम सच में उसी बारे में सोच रहे हो? तो हंसते हुए कहता है, जब मैंने इसे सुना था तो मुझे काफी खुशी हुई थी। तो डोंगर कहती है, आखिर तुम्हें कैसे पता है कि मेरे अंदर हिडन डिजीज थी? तो कहता है, ये तो काफी बुरी बात हुई जो तुम्हें इस बारे में पता चला, और ऐसा दिखता है कि हमारे लौट के आने के बाद वो कुछ ज्यादा ही बात होनी हो गई है और उसे तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। और मैं जो लौट के आ गया हूं और ठीक हो रहा हूं, क्या इतना काफी नहीं है? तो डोंगर युवाओं की बातों को सुनकर चौंकते हुए कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम इस बात को मुझसे छिपाना बंद करो। मैं पहले ही सब कुछ जान चुकी हूं और मैंने सच में इस बारे में काफी ज्यादा और गहराई से सोचा। और तो क्या इस बात को तुम्हें अंकल ने बताया था? तो कहता है, डोंगर इस तरीके से मत सोचो, अंकल ने वही सोचा जो कि तुम्हारे लिए अच्छा था। और मैं भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गया था, लेकिन अब जब तुम ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। तो डोंगर कहती है, चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने फादर के समान ही मानती हूं, बल्कि उन्होंने ही तो मुझे बड़ा किया है, तो फिर मैं कैसे उन्हें इस चीज का दोष दे सकती हूं? और ज्यादा बात मत करो। जिसके बाद डोंगर के लिए कुछ लेने के लिए चली जाती है और जैसे ही डोंगर युवाओं के रूम के बाहर आती है तो ये काफी ज्यादा उदास हो जाती है और ये मन में कहती है, फर्स्ट और सेकंड अंकल, आप लोगों ने आखिर क्यों युवाओं को इस तरीके से ट्रीट किया? और युवाओं को टेस्ट करने के लिए आप दोनों ने ही हद कर दी। और फिर हम युवाओं को अकेले बेड पर पड़े हुए देखते हैं और ये मन में कहता है, आखिरकार ये कंप्लीट हो ही गया और आखिरकार अब मैं थोड़े समय के लिए रेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरे ऊपर अभी का काफी बड़ा एहसान है।
तो ना जाने कैसे मैं इस चीज़ की कीमत चुकाऊँगा और सच में अभी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ तक कि वैसे मेरी बॉडी अभी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मेरी जो सोल पावर है वो अब ठीक दिख रही है। और चलो मुझे जाके देखना चाहिए कि मेरी बॉडी अब कैसी दिख रही है और पूरी तरीके से जल गए हैं और सच में इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या? और यहाँ पे सच में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है और ये मुश्किल से ही उस अननोन पावर की वजह से थोड़े बहुत हील हो पाया है और मेरे मेरिडियंस के अंदर अभी कुछ सच में काफ़ी गड़बड़ हो रखी है और शायद ये सरफेस पे ठीक दिखता हो, लेकिन अगर वो स्ट्रेंज एनर्जी नहीं होती तो यहाँ तक कि अगर मुझ जैसे 10 भी होते वो सभी के सभी ही फूट पड़ते। और यहाँ तक कि अब तो मैं अपनी एक फिंगर को भी नहीं ही, वैसे तो मैं अभी अपनी फिंगर को फील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि 2 और जगह है जहाँ पे मुझे चेक करना चाहिए कि वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और जैसे ही युहाव अपने ब्रेन को दिखता है तो ये दंग रह जाता ही म्यूटेट हो गई है। और अब मैं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन और पर्पल डीमन आई को लेवल 3 पे इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं अपनी बॉडी के मेरिडियंस के हर एक इंच को देख सकता हूँ। और जब युहाव यहाँ पे ऐसा कर रहा होता है तभी डोंगर चौंक जाती है। तो ये उससे कहता है मुझ पर विश्वास करूँ, मैं तो बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर डोंगर भी इसकी बात मान जाती है और ये अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर युहाव इसके साथ अपने विजन को शेयर करता छा। और तभी डोंगर के आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो युहाव कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ठीक हूँ, अब मेरी ज्यादा चिंता मत करो। और फिर हमें सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां पे एल्डर जुआन काफी ज्यादा मदिरा पी कहता है, एल्डर ये मैं हूं। और युहाव को देख के एल्डर जुआन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, युहाव क्या ये तुम हो और क्या ये तुम्हारा स्पिरिचुअल अवतार है? लेकिन आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? तो युहाव बताता है, इसने एक ऐसे ही युहाव, क्या तुम सच में इस स्पिरिचुअल रेल्म तक पहुंच गए हो? और ये वाकई में काफी औसम बात है जो तुम स्पिरिचुअल डोमेन रेल्म तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारी आई मार्शल सोल का क्या हाल है? तो युहाव बताता है वो भी म्यूटेट हो गई है। तो एल्डर जॉन कहते हैं, तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग तो वाकई में काफ़ी अमेजिंग है और अभी तक कि वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं जिससे कि मैं जल्द से जल्द रिकवर कर सकूं। और जल्दी रिकवर होने का मेरे पास एक आइडिया है। तो क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? जिस पर एल्डर जोन कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगा। तो यूं से रिमूव कर सका तो मैं पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से रिकवर कर सकता हूं, लेकिन तब भी इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो जोन कहते हैं, हाँ तुम ऐसा भी कर सकते हो। और एल्डर जोन कल तुम्हारे घर आएंगे रेगुलर चेकअप्स के लिए और तुम्हारी कंडीशन को भी चेक करेंगे। और हाँ याद रहे कि तुम्हारी पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। और इस बात को सुन के युवाओं को काफी तगड़ा झटका लगता है और ये कहता है, क्या पनिशमेंट? लेकिन आखिर क्यों मुझे सजा मिलने वाली है? और इस चीज को सुन के जोन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और ये मन में कहते हैं, कमीने, कि कुछ समय के लिए तुम्हें सी गॉड पवेलियन में से बाहर निकाल दिया गया है और तुम्हारे बिहेवियर को देखने के बाद ही तुम्हें दोबारा से एक्सेप्ट किया जाएगा। और इडियट, आखिर में कैसे एल्डर मुझको फेस कर पाता? अगर वो ये सुनते कि तुम वहां पर मारे गए हो तो युहाओ, मैं कैसे तुम्हें सजा दे सकता हूं? और तुम सच में एक नंबर के सिर दर्द हो और अब यहां से लौट जाओ और जाकर रेस्ट करो और बाकी की चीजें तभी एक्सप्लेन कर देना जब हम चेक करने के लिए आएंगे। और जब युहाओ यहां से चला जाता है तब एल्डर जुआन सेकंड अवेकनिंग के बारे में सोचते हैं और यहां से लौट आता है और ये तुरंत ही अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से चेक करना शुरू कर देता है और अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करके इसने अपनी मेरिडियंस को विजुलाइज कर लिया होता है और उनका एक मॉडल भी बना दिया होता है। हर एक अलग सेक्शन को जिन पर असर हुआ है उन्हें अलग कलर्स के हैं वहां से जहां पे इसके जख्म छोटे होते हैं और इसके मेरिडियंस ओपन होते हैं और ये अपनी सोल पावर को अपने पैर से लेकर डेंटिन तक सर्कुलेट होने देता है। और एल्डर जोन की मदद के साथ मेरिडियंस जो थे वो लगातार हील हो रहे होते हैं और उन्हें वापस से अपनी अपनी जगह पर पहुंचा देते हैं।